पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारतीय रुपया को $1 के मुकाबले 92 रुपया के करीब पहुंच गया है। एक एजेंसी के मुताबिक आज दिन के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 91.99 पर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। विदेशी निवेशकों यानी एफपीआई की लगातार बिकवली और वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापारिक तनाव की वजह से रुपया में यह गिरावट देखी जा रही है। साल 2026 की शुरुआत से ही रुपया दबाव में है। पिछले साल दिसंबर 2025 में पहली बार रुपया 90 के स्तर के पार गया था। अब महज 20 दिनों के भीतर यह 91 के स्तर को भी पार कर गया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल टेंशन और दुनिया भर के शेयर बाजारों में अस्थिरता के चलते निवेशक गोल्ड और डॉलर में निवेश बढ़ा रहा है। रुपया की गिरावट के तीन बड़े कारण हैं। पहला, विदेशी निवेशकों की बाजार से निकासी। विदेशी निवेशक यानी कि एफपीआई भारतीय शेयर बाजार से लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। जनवरी 2026 के पहले 22 दिनों में ही उन्होंने 36,500 करोड़ की बिकवाली की है। जब ये निवेशक अपना पैसा वापस ले जाते हैं तो वे रुपया के बदले डॉलर की मांग करते हैं। डॉलर की मांग बढ़ने से उसकी कीमत बढ़ जाती है और रुपया गिर जाता है। दूसरा, ट्रंप की टैरिफ नीतियां और वैश्विक तनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यूरोपीय देशों में बढ़ते तनाव और ग्रीनलैंड विवाद की वजह से दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे डर के समय में निवेशक अपना पैसा भारत जैसे विकासशील देशों से निकालकर सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिकी डॉलर या सोने में लगाने लगे हैं, जिससे डॉलर और भी मजबूत हो गया है। मजबूत अमेरिकी इकोनॉमी और ऊंची ब्याज दरें। अमेरिका में बेरोजगारी की दर कम हुई है और वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है। इस वजह से दुनिया भर के निवेशकों को लग रहा है कि अमेरिका में ब्याज दरें अभी ऊंची बनी रहेगी। ज्यादा मुनाफे के लालच में निवेशक अपना पैसा अमेरिकी बैंकों और बॉन्ड्स में डाल रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में डॉलर की मजबूती बढ़ गई है। रुपया में रिकवरी की उम्मीद। सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स के एमडी अमित पावारी का कहना है कि 92 के स्तर पर रुपया मजबूत रजिस्ट्रेशन का सामना करेगा। अगर ग्लोबल टेंशन कम होती है तो रुपया वापस 90.50 से 90.70 के स्तर तक सुधर सकता है। लेकिन रुपया में गिरावट से इंपोर्ट करना महंगा होगा। रुपये में गिरावट का मतलब है कि भारत के लिए चीजों का इंपोर्ट महंगा होना। इसके अलावा विदेश में घूमना और पढ़ना भी महंगा हो गया है। मान लीजिए कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया की वैल्यू 50 थी, तब अमेरिका में $1 ₹50 में मिल जाता था। अब $1 के लिए छात्रों को 91 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इससे छात्रों के लिए फीस से लेकर रहना, खाना और अन्य चीजों के लिए महंगी पड़ जाएगी। करेंसी की कीमत कैसे तय होती है? आपको बता दें, डॉलर की तुलना में किसी भी अन्य करेंसी की वैल्यू घटे तो उसे मुद्रा का गिरना, टूटना या कमजोर होना कहते हैं। अंग्रेजी में करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। हर देश के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है, जिससे वह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है। फॉरेन रिजर्व के घटने और बढ़ने का असर करेंसी की कीमत पर दिखता है। अगर भारत के फॉरेन रिजर्व में डॉलर अमेरिका के रुपये के भंडार के बराबर होगा तो रुपया की कीमत स्थिर रहेगी। हमारे पास डॉलर घटे तो रुपया कमजोर होगा, बढ़े तो रुपया मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।